क्या था d square y by dx square, d square y by dx square which is equal to, इसको हम लोग दूसरी लैंग्वेज में ऐसा लिखते हैं f डबल डैश ऑफ x, इसको लिखते हैं हम लोग f डबल डैश ऑफ x, d square y by dx square is equal to f डबल डैश ऑफ x। इसको और एक नोटेशन है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग y डबल डैश। ये क्या है मेरा, ये है मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेम में यहाँ पे आते हैं, ये क्या हो जाएगा d क्यूब y बाय dx क्यूब, दिस इज इक्वल टू, इसको हम लिख देंगे f ट्रिपल डैश ऑफ x, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं y ट्रिपल डैश, इसको हम बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। These are the formats and these are the order of the derivative, ठीक है। dy by dx आया या f dash of x आया या y dash आया, तो इन तीनों को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। d square y by dx square and f double dash of x, y double dash second order derivative, d cube y by dx cube, f triple dash of x, y triple dash third order derivative। तो ऑर्डर समझ में आया सबको, एवरीवन ऑर्डर समझ? यस ऑर्डर छोड़े, अरे स्क्रीनशॉट लो, डेफिनेशन पे आते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हटाओ इसको। ये तुम लोगों ने पढ़ा ऑलरेडी डेरिवेटिव्स में, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, it is the highest order of the derivative appearing in the equation, it is the highest order of the derivative, it is the highest order of the derivative appearing in the equation, highest order of the derivative appearing in the equation, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा, इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव appearing in the equation, appearing in the equation, ठीक है। एग्जांपल देख लें, अगर ऐसा आता है तो इससे लिख लेते हैं एग्जांपल, dy by dx is equal to cos x, तो इसका ऑर्डर कितना आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 1, समझा कि dy by dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेम में अगर ऐसा आता है d square y by dx square plus 2 dy by dx plus 3 is equal to 0, तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, इसका ऑर्डर रहेगा 2, इसका ऑर्डर रहेगा 2। देखो समझ में आया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर 2 आएगा। बोलो क्लियर है, ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव क्या होता है? यस Yes. This is the highest order of the derivative appearing in the equation, जो सबसे बड़ा ऑर्डर रहेगा इक्वेशन में, उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव मानते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन, ठीक है। दोनों एग्जांपल से आपको ऑर्डर समझ में आ गया रहेगा। अब विल मूव टू द थर्ड टॉपिक। थर्ड टॉपिक का नाम क्या है मेरा, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हटा लो, मैं इसको स्क्रीनशॉट ले लो, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। टॉपिक है ना, ऑर्डर तो समझ में आया सबको, ऑर्डर अच्छे से देखने आता है। क्वेश्चन में ऑर्डर में ज्यादा टेंशन नहीं है, डिग्री निकालने में बहुत टेंशन है, डिग्री बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। तो डिग्री पे आते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। ऑर्डर एंड डिग्री के ऊपर 2 मार्क का क्वेश्चन हर साल आता ही आता है, ठीक है। तो एमसीक्यूज में आता है तो कोई क्वेश्चन में आ जाएगा, ठीक है। सीईटी का भी फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक का नाम है डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, so it is the power, it is the power हो गया, इंडेक्स हो गया, डिग्री हो गया, एक्सपोनेंट हो गया, सब एक ही है। so it is the power of the highest order derivative, it is the power of the highest order derivative
It is the power of the highest order derivative appearing in the equation. समझाता हूँ मैं actually. It is the power of the highest order derivative appearing in the equation. ठीक है, तो जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव था उसका पावर कितना होगा वो लिखना है यहाँ पे. So it is the power of the highest order derivative appearing in the equation. It is the power of the highest order derivative appearing in the equation. बहुत important note है. To find degree, remember the equation must be a polynomial. The equation must be a polynomial. That is, polynomial क्या होता है? जिसका power जो होता है सब whole numbers होता है. So to find degree, the equation must be a polynomial. That is, it should be free from rational or negative indices. It should be free from rational or negative indices. मतलब आप कभी भी डिग्री निकालोगे तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल होना चाहिए. To find degree, the equation must be a polynomial. That is, पॉलिनोमियल वो इक्वेशन होता है जिसके पावर सबका होता है होल नंबर्स होता है. x नॉट प्लस b x1 प्लस c x स्क्वायर प्लस d x क्यूब. हम लोगों ने पढ़ा ना पॉलिनोमियल्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. उसमें कभी भी इक्वेशन क्या होता है, डिग्री जो रहता है वो कभी भी नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं रहता है. टू फाइंड डिग्री, याद रखना डिग्री जब भी एग्जिस्ट करेगा, द इक्वेशन, जब भी इक्वेशन हमारा क्या रहेगा, पॉलिनोमियल रहेगा. पॉलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं हम लोग? जिस इक्वेशन का डिग्री होल नंबर होता है उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं. ये लिख दिया मैंने. दैट इज, इट शुड बी फ्री फ्रॉम रैशनल और नेगेटिव इंडाइसेस. इट शुड बी फ्री फ्रॉम रैशनल और नेगेटिव इंडाइसेस. ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल. एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ, समझने की कोशिश करना. और इसके एग्जांपल्स मेरे को थोड़े बहुत सॉल्व एग्जांपल से लेने पड़ेंगे, तो ध्यान देना सब लोग अच्छे से. ऑर्डर वाला तो इजी था, डिग्री वाला हम लोग को अच्छे से एग्जांपल पिक करना पड़ेगा. क्वेश्चन देखो अच्छे से. ऑर्डर तो मैंने बता दिया, डिग्री भी मैंने समझाया. अब उसका डिग्री देखो, क्वेश्चन निकाल, आप लोग निकालोगे, सॉल्व करोगे इसको. द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, सबसे पहला जो है वो दिया है x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस 3x dy बाय dx प्लस 4y इज इक्वल टू 0. इसका डिग्री चाहिए, ऑर्डर भी चाहिए. और एक और एग्जांपल ले लेता हूँ. एक और एग्जांपल है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू e रेज़ टू x. इसका भी ऑर्डर एंड डिग्री चाहिए. तो गाइस, इसमें आप लोग देखो फर्स्ट वाले एग्जांपल में, इसमें तो आपको क्लियरली ऑर्डर दिख रहा है. सबसे बड़ा ऑर्डर कितना है? बिना ऑर्डर का डिग्री निकलेगा नहीं, याद रखना. इधर पे सबसे बड़ा ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2. तो सबसे बड़ा ऑर्डर रहेगा ऑर्डर 2, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाय dx पर आ रहा है, मतलब सबसे बड़ा ऑर्डर क्या रहेगा? ऑर्डर 2. अब अच्छे से पढ़ो. डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन. तो जो सबसे बड़ा पावर, जो सबसे बड़ा ऑर्डर है, ये सबसे बड़ा ऑर्डर है ना, डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर, उसका जो पावर रहेगा, उसका पावर कितना है? 1. तो इसका डिग्री कितना रहेगा? इसका डिग्री 1 रहेगा. सबसे पहले ये देखो कि ये पॉलिनोमियल है क्या. तो इसका डिग्री 1 दिख रहा है, इसका डिग्री 1 दिख रहा है, इसका डिग्री 1 दिख रहा है, मतलब ये पॉलिनोमियल है. कहीं पे भी मेरा पावर नेगेटिव नहीं है. हम लोग सिर्फ इसका बात करते हैं, dy बाय dx का बात करते हैं. ये रूट ऑफ y रहेगा, चलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा dy बाय जो डिफरेंशियल है
उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही उसका पावर फ्रैक्शन में होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो वहां पे डिग्री नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिफरेंशियल का बात करते हैं, इसका dy बाय dx का, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का, dqy बाय dx क्यूब का, सिर्फ डिफरेंशियल ही बात करना है हम लोग को। डिफरेंशियल का पावर क्या होना चाहिए, ना तो नेगेटिव होना चाहिए ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए, क्योंकि वो फिर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस पहले वाले केस में क्या दिखा आपने, ऑर्डर कितना दिख रहा है 2, क्योंकि डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स पर ऑर्डर 2 है, और उसका डिग्री कितना है, उसका डिग्री 1 है। उसका डिग्री कितना आएगा, उसका डिग्री आएगा 1, इसका ऑर्डर 2 और इसका डिग्री 1। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे ऑर्डर इससे देखिए, यहाँ पे ऑर्डर कितना है 2 है, और यहाँ पर डिग्री कितना है 2, डिग्री भी 2, ऑर्डर भी 2 और डिग्री भी 2 है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग को ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है। बोलो क्लियर है क्लास, समझ में आया डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल। तो डिग्री इक्वेशन जो सबसे बड़ा ऑर्डर होता है उसका जो पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ जो डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिफरेंशियल के ऊपर डिपेंड करता है। जो मेरा जो डिफरेंशियल रहेगा, जो सबसे बड़ा डिफरेंशियल रहेगा ऑब्वियसली ऑर्डर आएगा, और उसका जो पावर रहेगा विल बी द डिग्री। इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। इट इज द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। ठीक है, और डिग्री जब भी फाइंड करेंगे तो इक्वेशन का होना चाहिए शुड बी फ्री फ्रॉम, मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, मतलब एक ना तो नेगेटिव होना चाहिए और ना ही रैशनल होना चाहिए। ये नेगेटिव और रैशनल से dy बाय dx के लिए एप्लीकेबल है। ये रूट ऑफ y होगा, रूट टेस्ट 1/3 होगा, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है, हम लोग का डिफरेंशियल क्या होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो सम और एग्जांपल कराता हूँ, फिर एक्सरसाइज आप लोगों को देता हूँ सॉल्व करने के लिए। आ जाओ स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, और एक दो सम दिखा रहा हूँ, फिर एक्सरसाइज दे रहा हूँ पूरा सॉल्व करने के लिए। आपको ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है, एक्सरसाइज स्क्रीनशॉट ले लो इसका। डन, लिया सबने स्क्रीनशॉट एवरीवन? ना, फेसबुक निकाल के बैठो, कुछ 10 सम्स है ऑर्डर एंड डिग्री का, वो आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक, और कुछ सम्स है इसमें जो हम लोग को थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना। ना थर्ड सम एग्जांपल के तौर पे, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का पावर 3/2। इसका डिग्री फाइंड करना, ऑर्डर फाइंड करना। सो ऑर्डर में तो ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑर्डर तो मेरे को दिख रहा है कि सबसे बड़ा ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर है, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, बट डिग्री निकलेगा नहीं इसका। डिग्री क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसका भी पावर फ्रैक्शन में है, और ये रूट भी तो फ्रैक्शन में होता है ना, रूट मतलब हाफ ही होता है, तो इसको हटाना पड़ेगा गाइस। जब तक रूट को हटाएंगे नहीं तब तक डिग्री मिलेगा नहीं। तो रूट को कैसे हटाएंगे हम लोग, रूट को हटाने के लिए वी हैव टू सिंपली यूज द कांसेप्ट कॉल्ड स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड। तो जैसे इसको हम लोगों ने स्क्वायरिंग किया, जैसे हम लोगों ने इसको स्क्वायरिंग किया, मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ऑन स्क्वायरिंग ये रूट गायब हो जाएगा, स्क्वायर किया तो रूट गायब होगा, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 अपॉन dy बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 1 अपॉन dy बाय dx का होल स्क्वायर, रूट गायब हो गया ना, स्क्वायर किया, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का होल क्यूब। यहाँ से भी डिनोमिनेटर में 2 गायब हो जाएगा, समझा कि नहीं। स्क्वायरिंग किया तो यहाँ से रूट गायब हो गया, और यहाँ से डिनोमिनेटर का 2 गायब हो गया। डिनोमिनेटर 2 मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है ना, जब स्क्वायर किया तो डिग्री 2 गायब हो जाएगा। ठीक है, अभी ये इक्वेशन डिफाइंड लग रहा है, अभी इसको और सिंपलीफाई कर सकते चाहिए थे, बट अभी ये डिफाइंड लग रहा है। चलो और सिंपलीफाई करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये dy बाय dx का होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा ये dx y बाय dx का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया प्लस 1, फिर डिनोमिनेटर में dy बाय dx का होल स्क्वायर आएगा, वो यहाँ पे जाएगा ना, यहाँ पे लेके जाते हैं, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का होल क्यूब, और जो डिनोमिनेटर का dy बाय dx का होल स्क्वायर था उसको यहाँ लेके जाते हैं, तो कितना हो जाएगा ये dy बाय dx का होल स्क्वायर, dy बाय dx का होल स्क्वायर। कुछ समझा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, सो dy बाय dx का होल स्क्वायर इनटू 1 इज dy बाय dx का होल स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर का जो dy बाय dx का होल स्क्वायर था यहाँ पे के मल्टीप्लाई हो गया,
अब आपका इक्वेशन कहीं ना कहीं डिफाइंड लग रहा है। अब इसका ऑर्डर भी मिलेगा और इसका डिग्री भी मिलेगा। इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है आपको? क्लियरली दिख रहा है कि इक्वेशन में सबसे बड़ा ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 2। इसका ऑर्डर 2 रहेगा क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होल्ड कर रहा है। इसका ऑर्डर कितना रहेगा? ऑर्डर रहेगा 2। और इसका डिग्री कितना रहेगा? ऑर्डर 2 और डिग्री कितना रहेगा? डिग्री रहेगा 3। तो ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3। ऑर्डर 2 एंड डिग्री 3। बोलो समझ में आया? सब एवरीवन अंडरस्टूड? समझा? तो आपका कभी भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में आता है तो आपको क्या करना होगा? आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। सम नंबर थर्ड मूव करते हैं नेक्स्ट सम पे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सम नंबर थर्ड डन। क्लियर है? ये पक्का समझ में आया? यस। तो फोर्थ सम जो सबसे इंपॉर्टेंट सम है, सम नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट सम मूव करना है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का ट्राई करना है। ठीक है? फोर्थ सम सबसे इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या देखो, e raised to dy by dx plus dy by dx is equal to x। ये मेरा क्वेश्चन है। e raised to dy by dx plus dy by dx is equal to x। e raised to dy by dx plus dy by dx is equal to x। ये मेरा क्वेश्चन है। गाइस सबसे पहले ना ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? अगर आप लोगों ने 11th में सीक्वेंस एंड सीरीज का लास्ट एक्सरसाइज पढ़ा था, एक्सपोनेंशियल सीरीज। तो e रेज़ टू x का सीरीज क्या होता है? 1 प्लस x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। चलता रहेगा ना ये इनफिनिट सीरीज है। इसको हम लोग इनफिनिट सीरीज बोलते थे, राइट? तो सेम अगर e रेज़ टू dy बाय dx निकाला तो e रेज़ टू dy बाय dx क्या आएगा? 1 प्लस dy बाय dx अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल dy बाय dx का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस dy बाय dx का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऐसा ही आएगा ना? याद आ रहा है कि नहीं आता? तो ये इनफिनिट सीरीज है यार। तो ये पॉलिनोमियल हुआ क्या? ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ ना, क्योंकि एक ही टर्म का 100 डिग्री आ रहा है। इनफिनिट सीरीज को पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉलिनोमियल हमेशा टर्मिनेट होता है, पॉलिनोमियल हमेशा खत्म होता है। ठीक है? तो ये हमारा ऑर्डर तो देगा बट ये डिग्री नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे dy बाय dx ऑर्डर तो 1 ही रहेगा, ऑर्डर विल बी 1, बट डिग्री क्या लोगे? 1 लोगे कि 2 लोगे कि 3 लोगे कि 4 लोगे? n नंबर ऑफ डिग्री है, जिसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली लिखेंगे कि ऑर्डर क्या है इसका भाई? ऑर्डर तो इसका 1 है, क्योंकि dy बाय dx आ रहा है तो ऑर्डर तो 1 रहेगा। बट डिग्री क्या रहेगा इसका? डिग्री इसका रहेगा नॉट डिफाइंड। डिग्री रहेगा इसका नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। सो डिग्री रहेगा इसका नॉट डिफाइंड। देख लो समझ में आएगा नहीं समझ में? नीचे मैंने आपको एग्जांपल दिया है। बोलो क्लियर है? डिग्री नॉट डिफाइंड, ये पॉलिनोमियल नहीं है। इट बट इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पॉलिनोमियल में क्या होता है? पॉलिनोमियल में आपका इक्वेशन जो टर्मिनेट होता है, यहाँ पे टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे इनफिनिट जा रहा है। ठीक है? आई होप कि समझ में एग्जांपल सबको। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझा? यस। तो 6.1 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 6.1 का 10 के 10 सम सॉल्व करो, ऑर्डर एंड डिग्री निकालो। ऑर्डर इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन। Degree is the power of the highest order derivative appearing in the equation. Condition, it should be free from rational or negative indices. That means it must be a polynomial. ठीक है? तो एक्सरसाइज 6.1 का जो 10 क्वेश्चन है वो 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर बाद में हम लोग क्रॉस चेक करेंगे राइट है कि रॉन्ग है। गिव योर बेस्ट क्वेश्चन लिखने का, फिर नीचे इसका सिंप्लीफाई करके ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। ठीक है? ट्राई करते हैं। आ जाओ 10 सम फटाफट, 3 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको। फटाफट 10 के 10 सम सॉल्व करो, क्रॉस चेक करते हैं इसको। सॉल्व इट फास्ट।
हो गया 10 का 10 क्वेश्चन? दस क्वेश्चन हो गया सबका? लास्ट क्वेश्चन 6.1 फटाफट करो, देखो कौन सा सम नहीं आ रहा है, मैं बताता हूँ, क्रॉस चेक तो करेंगे हम लोग उसकी। सर $9 नहीं आ रहा। स्किप करो, उसको कैंसिल करो। सर हो गया? यस। चलिए चेक Yes. करते हैं, ठीक है, एक एक सम चेक करते हैं। देखो राइट है क्या आप लोगों का? लेट अस मूव टू द सॉल्यूशंस नाउ, ठीक है। So exercise 6.1 का द वेरी फर्स्ट सम क्या दिया? फर्स्ट सम हम लोग को जो सम सिंपल है उसको मैं डायरेक्टली लिखा देता हूँ। d square y by dx square plus x dy by dx plus y is equal to 2 sin x। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ऑर्डर कितना है मेरा, यहाँ पे ऑर्डर मेरा 2 है। ऑर्डर कितना है मेरा? ऑर्डर 2 है, क्योंकि d square y by dx square आ रहा है, और डिग्री कितना रहेगा इसका? इसका डिग्री रहेगा 1, क्योंकि d square y by dx square अकेला है तो उसका पावर कितना है? 1। तो फर्स्ट का रहेगा ऑर्डर 2 रहेगा और डिग्री 1 रहेगा। सेकंड वाले सम पे आते हैं, समझते हैं सेकंड वाला सम क्या है। सेकंड सम dy by dx is equal to 2 sin x plus 3 divided by dy by dx अगेन। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। dy by dx ये यहाँ पे जाके क्या होगा? यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy by dx का होल स्क्वायर, dy by dx का होल स्क्वायर, dy by dx into dy by dx, dy by dx का होल स्क्वायर which is equal to 2 sin x plus 3, 2 sin x plus 3। अब गाइस इसका ऑर्डर कितना है? यहाँ पे सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, तो इसका ऑर्डर होगा 1 और इसका डिग्री कितना होगा? इसका डिग्री होगा 2। तो ऑर्डर 1 होगा और डिग्री 2 होगा। देखो समझ में आया? फर्स्ट सेकंड दोनों आया ना? फर्स्ट सेकंड राइट आया सबका? एवरीवन? Yes. ठीक है, फर्स्ट सेकंड होने के बाद आते हैं थर्ड सम पे। थर्ड सम क्या दिया है? थर्ड सम दिया है dy by dx, dy by dx is equal to 2 sin x। ठीक है, थर्ड सम क्या आ रहा है ध्यान देना। अच्छा मैं थर्ड ही कराया यार, सेकंड बाकी है। थर्ड कराया मैंने, ठीक है, वो थर्ड था, सेकंड वाला यहाँ पे राइट साइड में। तो सेकंड क्या है मेरा? सेकंड था मेरा क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, d स्क्वायर y by dx। ये हमारा क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर y by dx स्क्वायर। ना ये तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक मैं यहाँ पे क्यूब रूट हटा नहीं देता। तो इसको क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड। तो दोनों बाजू क्यूबिंग करेंगे इसको हम लोग। जैसे इसको क्यूबिंग किया, यहाँ से क्यूब रूट गायब हो जाएगा, तो यहाँ से क्यूब रूट गायब हो गया तो क्या आ गया? 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर। यहाँ से क्यूब रूट हट गया और यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, क्योंकि क्यूबिंग कर रहे हो ना, तो यहाँ पे भी क्यूबिंग करोगे, यहाँ पे भी क्यूबिंग करोगे, यहाँ पे क्यूबिंग किया तो पावर 3 गायब हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा? d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर द होल क्यूब, यहाँ पे होल क्यूब आ जाएगा। समझा? तो हो गया, ये सिंप्लीफाइड हो गया, पॉलिनोमियल बन रहा है।
इसका ऑर्डर कितना दिख रहा है? इसका ऑर्डर दिख रहा है आपको, ऑर्डर सबसे बड़ा 2 है, और इसका डिग्री कितना दिख रहा है? इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 3 है। तो सेकंड वाले का ऑर्डर आएगा 2 और डिग्री आएगा 3। देखो समझ में आया सबको? ये कंफर्म करो फटाफट। सेकंड का ऑर्डर आएगा 2 और डिग्री आएगा 3। क्लियर गाइस? समझा सेकंड वाला? तो क्यूबिंग करके हम लोगों ने क्या किया, उसको पॉलिनोमियल बनाया, Yes. मिलेगा 2 और डिग्री कितना मिलेगा 3। थर्ड कराया मैंने आपको ऑलरेडी। आई विल मूव टू द फोर्थ वन। थर्ड में ऑर्डर 1 मिलेगा और डिग्री 2 मिलेगा, ऑर्डर 1 मिलेगा और डिग्री 2 मिलेगा। आई विल मूव टू द फोर्थ सम। फोर्थ सम पे आते हैं, फोर्थ सम को समझते हैं। ठीक है, फोर्थ सम में क्या बोला है? डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, समझ लेगा, समझ सकते हैं। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, क्या दिया यहाँ पे, 1 प्लस डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स क्यूब। इसमें भी सॉल्व करने के लिए यहाँ से स्क्वायर रूट हटाना पड़ेगा, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों बाजू। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, जैसे हम लोगों ने दोनों बाजू स्क्वायरिंग किया, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा ना, यहाँ से स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट गायब होगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे स्क्वायर रूट गायब होगा तो बचेगा 1 प्लस डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। क्लियर है? अगर अच्छे से ऑब्जर्व करते हो तो सबसे बड़ा ऑर्डर का डेरिवेटिव कौन सा है? 3। तो सबसे बड़ा ऑर्डर रहेगा इसका 3, सबसे बड़ा ऑर्डर कितना रहेगा? इसका 3, और इसका डिग्री कितना है? 1। तो इसका ऑर्डर 3, इसका डिग्री कितना रहेगा? 1। तो ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1, ऑर्डर रहेगा 3 एंड डिग्री रहेगा 1। बोलो समझ में आया? सम नंबर 4 क्लियर है सबको? ऑर्डर 3 डिग्री 1। चलिए नेक्स्ट सम पे। क्लियर एवरीवन? अंडरस्टूड? Yes. Yes. ऑर्डर एंड डिग्री डिफाइन करना आना चाहिए आपको प्रॉपर्ली। इक्वेशन को पॉलिनोमियल से कन्वर्ट करके सिंपल में कन्वर्ट करना है पॉलिनोमियल में। ठीक है, आई विल मूव टू द फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या है मेरा? फिफ्थ सम दिया है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सिंपल दिख रहा है, कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ऑर्डर कितना है इसका? इसका ऑर्डर 2 है, और डिग्री कितना है इसका? इसका डिग्री 1। तो ऑर्डर 2 है और डिग्री 1 है, ऑर्डर 2 और डिग्री 1। ठीक है, क्लियरली दिख रहा था, कुछ करने की जरूरत नहीं था इसमें। फिर मूव टू द सिक्स्थ सम। ना सिक्स्थ सम कुछ अलग फॉर्मेट में दिया है, मैंने आपको ये सिखाया है, एबी फॉर्मेट। सिक्स्थ सम में क्या दिया है? y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर, y ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर प्लस 3y डबल डैश प्लस 3x y डैश प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपको जो मैंने बताया था कि जो ट्रिपल डैश होता है ट्रिपल डेरिवेटिव होता है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर कितना आएगा? यहाँ पे ऑर्डर 3 आएगा, ऑर्डर कितना आएगा? 3, डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब है, और डिग्री कितना आएगा इसका? डिग्री आएगा इसका 2। बोलो समझा है? सम सिक्स्थ वाला ऑर्डर आएगा 3 और डिग्री आएगा 2। बोलो क्लियर है? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes. ऑर्डर Yes. 3 डिग्री 2, ऑर्डर 3 एंड डिग्री 2, ऑर्डर रहेगा 3 और डिग्री रहेगा 2। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 7। ठीक है, तो ये सब तो यहाँ तक तो इजी लग रहा है, कुछ है ही नहीं इसमें कि आपको प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करने आना चाहिए, डेफिनेशन समझ में आना चाहिए। आई विल मूव टू सम नंबर 7। सम नंबर 7 में क्या बोला है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है आपको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस कॉस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। तो इसका ऑर्डर कितना रहेगा? ऑब्वियसली इसका ऑर्डर रहेगा 2, बट जब डिग्री निकालने जाओगे याद रखना कि डिग्री रहेगा इसका नॉट डिफाइंड। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान देना। डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों रहेगा? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। cos dy by dx ये एक
एक्स इन्फिनाइट सीरीज है इसका cos x का cos x कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अगर x के बदले में dy by dx आता है तो cos dy by dx कितना हो जाएगा cos dy by dx is equal to 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस dy by dx का होल, समझा? इनफिनाइट सीरीज है, ये रीजन लिखने का जरूरत नहीं है, आपके लिए समझाया से मैंने, आपको रीजन लिखने का जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है? तो ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि जो cos dy by dx है वो इनफिनाइट सीरीज है। अगर वो इनफिनाइट सीरीज है तो ऑब्वियसली वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, और पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा तो डिग्री डिफाइंड नहीं रहेगा। बोलो समझा? सम नंबर 7 सबसे इंपॉर्टेंट था। बोलो क्लियर सबको ये? एवरीवन अंडरस्टूड? सम नंबर Yes. आपको मैंने e raised to dy by dx वाला बताया था ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज, वैसे ये cos सीरीज है, ठीक है? ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है, ठीक है? तो इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लो। ये q नहीं होगा, नॉट q, इसका डिग्री डिफाइंड नहीं होगा क्योंकि cos x नहीं दिया है, cos x दिया तो चल जाता था, cos dy by dx दिया, तो cos dy by dx का ये सीरीज है 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस dy by dx का होल क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है? इसलिए ये नॉट डिफाइंड होगा क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है? I will move to the next question. सम नंबर 8 समझा? आपको 7 वाला सबसे इंपॉर्टेंट था, तो ये डिग्री नॉट डिफाइंड रहेगा इसका, ठीक है? सम नंबर 8 क्या दिया? सम नंबर 8, सम नंबर 8 दिया आपको 1 प्लस dy by dx 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर पावर में आएगा 3/2, दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर y by dx स्क्वायर, ठीक है? अब 3/2 क्या होता है guys? जो 3/2 होता है ना उसको समझने की कोशिश करो। 3 तो चलेगा, जो 2 है ना, 2 डिनोमिनेटर में 2 क्या है? स्क्वायर रूट होता है, इसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ द साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब जैसे इसको स्क्वायरिंग किया ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 प्लस dy by dx का होल स्क्वायर द होल क्यूब, ठीक है? और दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8 स्क्वायर और ये हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। नहीं समझा? क्लियर है इतना? Yes. अब इसको अगर अच्छे से देखते हो आप तो आपको दिख रहा है कि सबसे बड़ा ऑर्डर कौन है? सबसे बड़ा ऑर्डर 2 है, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। तो सबसे बड़ा ऑर्डर कितना आएगा? 2, और उसका डिग्री कितना है? उसका डिग्री भी 2 है, तो इसका ऑर्डर भी 2 रहेगा तो इसका डिग्री भी 2 रहेगा। सो ऑर्डर 2 एंड डिग्री विल बी 2, ऑर्डर भी 2 आएगा और डिग्री भी 2 आएगा। देखो समझ में आया? ऑर्डर भी 2 रहेगा और डिग्री भी 2 रहेगा। बोलो क्लियर है गाइस? समझ में आया था? सम नंबर 8 अंडरस्टूड? Yes. चलिए, आप बोल रहे थे 9th वाला नहीं आया, 9th वाला मैं सिखाता हूं, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो 8th तक सबको समझा रहेगा पक्का? विल मूव टू द 9th सम नाउ। तो सम नंबर 9th क्या है? सम नंबर 9th में दिया है d क्यूब y बाय dx क्यूब पावर में दिया है हाफ, ठीक है, इनटू dy बाय dx रेज टू 1/3 इज इक्वल टू 20। अब यहाँ पे हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। स्क्वायरिंग किया तो ये गायब हो जाएगा, क्यूबिंग किया तो ये गायब हो जाएगा, बट हम लोग को यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका एलसीएम? हाफ और 1/3 का एलसीएम लेना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम। तो इनका एलसीएम क्या होता है भाई? 1/2 इंटू 1/3 कितना होता है? 1/6 होता है, तो 1/6 लेना पड़ेगा, 1/6 लेना पड़ेगा, टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ द साइड। क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग? टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ द साइड, दोनों बाजू हम लोग 6th पावर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? तो टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ द साइड, जैसे हम लोगों ने 6th पावर लिया यहाँ पे, टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ द साइड, क्या मिलेगा? देखो 6th पावर लेने पे यहाँ पे लिख सकते हो आप क्यूबिंग बोथ द साइड, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टेकिंग 6th पावर ऑन बोथ द साइड। जैसे 6th पावर लिया दोनों बाजू, ये पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? ये हो जाएगा d क्यूब y बाय dx क्यूब। इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया तो हाफ इंटू 6 कितना हो जाएगा? 3।
फिर ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा dy by dx। माइनस है किधर माइनस है बीच में क्वेश्चन सर ना, क्वेश्चन चेंज करो प्लस आएगा, चेंज द क्वेश्चन, डॉट आएगा वहां पे, चेंज द क्वेश्चन इट शुड बी डॉट, जैसे सॉल्विंग हो गए डॉट रहेगा ये डॉट, ठीक है। चेंज किया सबने क्वेश्चन, यस ठीक है, डॉट आएगा बीच में। तो यहाँ पे हम लोग ने 6 पावर लिया तो ये 1/3 इंटू 6 कितना हो गया 3, 1/3 इंटू 6 कितना हो गया 2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 20⁻6। क्लियर है, अच्छे समझ में आया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑर्डर कितना है, यहाँ पे अच्छे से चेक करोगे इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 3 है, सबसे बड़ा ऑर्डर कितना है क्यूब है, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो ऑर्डर 3 है, और डिग्री कितना है इसका, ऑर्डर 3 है, और डिग्री भी कितना है, डिग्री भी 3 है। तो ऑर्डर भी 3 और डिग्री भी 3 है। बोलो क्लियर है, सम नंबर 9 समझ में आया, ऑर्डर भी 3 और यस आई होप कि क्लियर है सबको, ये पक्का देख लो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले। सो ऑर्डर भी 3 आएगा और डिग्री भी 3 आएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो डॉट रहेगा बीच में, अगर डॉट होता तो आपका आंसर राइट ही आता था, शायद वहां पे प्लस माइनस भी, इसलिए आप लोग को रॉन्ग है। आई विल मूव टू द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ 10th क्वेश्चन में क्या दिया है, 10th क्वेश्चन में दिया है x प्लस d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर which is equal to square root of 1 plus d square y by dx square का होल स्क्वायर। x plus d square y by dx square is equal to square root of 1 plus d square y by dx square का होल स्क्वायर। रूट हटाने का एक ही ऑप्शन है क्या, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। सो रूट हटाने का एक ही ऑप्शन है, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। जैसे स्क्वायर किया ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर हो गया और यहाँ पे रूट गायब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, का होल स्क्वायर। आई होप समझा। अब ये सबको सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी थोड़ा ट्रिकी सम है। x प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर एज इट इज, इधर पे स्क्वायरिंग किया तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा, राइट, यहाँ से रूट हट जाएगा। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे ना a प्लस बी द होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इसका ऑर्डर भी 2 है, डिग्री भी 2 है, और यहाँ पे भी यही केस अपीयर हो रहा है, ऑर्डर 2 डिग्री 2, तो इसको एक्सपांड करना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा तो कितना आएगा, a स्क्वायर विल बी x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab, so 2 into x into d स्क्वायर y by dx स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर कितना होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कट हो रहा है, आप कट नहीं करोगे, आपको समझाने के लिए कट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पर मैं आप कट नहीं करोगे। तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बचेगा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छे से ऑब्जर्व करो, तो ये क्वेश्चन बचेगा मेरे पास। इस 1 को मैं LHS में लेकर क्या कर सकता हूँ, -1 इज इक्वल टू 0। तो अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2, ऑर्डर हो जाएगा 2, और इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसका डिग्री 1। तो ऑर्डर होगा 2 और डिग्री होगा 1। समझ में आया, सबसे इंपॉर्टेंट समझ है, यस क्लियर है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगा 1, ठीक है। चलो बोर्ड पे मैं 2 सम और दे रहा हूँ, क्योंकि अभी हम लोग को यही टॉपिक करना है, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करना ठीक नहीं है। 2 सम बोर्ड पे और दे रहा हूँ, मिसलिनियस की कोशिश कर रहा हूँ देने का, तो गिव अ बेस्ट टू गेट द आंसर। चलिए ट्राई कीजिए। मिसलिनियस में आते हैं, देखते हैं मिसलिनियस पे है क्या सम ऑर्डर एंड डिग्री का। सो मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन है, फटाफट बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन, बताओ क्या रहेगा आंसर, एमसीक्यूज का फर्स्ट क्वेश्चन।
मिसलिनियस में जो एमसीक्यूज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वहां पे यही पूछा है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। ठीक है, एमसीक्यू ऑफ वेरी फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ मिसलिनियस, सबसे पहला एमसीक्यू ध्यान देना। क्या है क्वेश्चन? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर द होल रेज टू 3/2। इसका ऑर्डर एंड डिग्री चाहिए। चलो सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। ऑर्डर एंड डिग्री चाहिए। ऑर्डर 2 आएगा, डिग्री 3 ऑर्डर आएगा। 2 और डिग्री 3 आएगा। डी ऑर्डर ऑप्शन, ऑर्डर 2 डिग्री 3, ऑर्डर 2 डिग्री 3, क्या करेंगे इसको? पहला स्टेप क्या करेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। जैसे इसको स्क्वायरिंग किया, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जैसे इसको स्क्वायरिंग किया, यहाँ से रूट गायब हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर का होल क्यूब। डिग्री 2 गायब हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 गायब हो जाएगा। तो अच्छे से ऑब्जर्व किया तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर हो जाएगा आपका 2, और इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा 3। ऑर्डर 2 और डिग्री 3, 3। ऑर्डर मिलेगा 2 और डिग्री मिलेगा 3। एवरीवन अंडरस्टूड? ऑर्डर मिलेगा Yes. और डिग्री मिलेगा 3। ठीक है, देखते हैं और समय क्या इसके ऊपर, ऑर्डर एंड डिग्री पे। क्वेश्चन नंबर 2 पूरे इसके ऊपर ही बेस्ड है। इसमें से जो टॉप सम वो निकालता हूँ मैं और चेक करते हैं। तो मेरे को लगता है कि इसमें मेरे को कराना चाहिए सम नंबर 4, ध्यान देना चाहिए। मिसलिनियस का फोर्थ सम, यहाँ पर ट्राई करोगे, क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन है dy बाय dx इज इक्वल टू 3y प्लस, ब्रैकेट में दिया है, 4th रूट ऑफ 1 प्लस 5 dy बाय dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस 5 dy बाय dx का होल स्क्वायर। बोलो कितना आएगा इसका आंसर? कीवर्ड रहा है dy बाय dx इज इक्वल टू 3y प्लस 4th रूट ऑफ 1 प्लस 5 dy बाय dx का होल स्क्वायर। ऑर्डर कितना रहेगा? डिग्री कितना रहेगा? ऑर्डर एंड डिग्री दोनों बताना है, तो ऑर्डर कितना रहेगा और डिग्री कितना रहेगा? पॉलिनोमियल होना चाहिए, पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो काम नहीं होने वाला। ऑर्डर 1 डिग्री 4। यस सर, ऑर्डर 1 डिग्री 4 आएगा। ऑर्डर 1 और डिग्री 4। चेक करते हैं। सबसे पहले फोर्थ पावर गायब होना चाहिए ना, तो ये फोर्थ पावर को गायब करने के लिए क्या करेंगे हम लोग अगर डायरेक्टली हम लोग ने पावर 4 ले लिया तो ये dy बाय dx का होल रेज टू 4 हो जाएगा, और ये फिर से यहाँ पे पावर 4 आ जाएगा। तो पावर 4 लेने से गायब नहीं होगा, इसको गायब करने के लिए इसको आइसोलेट करना जरूरी है, इसको अलग करना जरूरी है, याद रखना। अगर अलग नहीं होगा तो पावर 4 गायब नहीं होगा। तो इसको अलग कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको लिख देंगे हम लोग dy बाय dx, ये 3y यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 3y, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 4th रूट ऑफ 1 प्लस 5 dy बाय dx का होल स्क्वायर। समझा? अब इसको करेंगे हम लोग 4th रूट, टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ द साइड। टेकिंग 4th पावर ऑन बोथ द साइड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dy बाय dx माइनस 3y द होल रेज टू 4, और यहाँ पे 4th पावर यहाँ पे जाएगा तो क्या बचेगा? 1 प्लस 5 dy बाय dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस 5 dy बाय dx का होल स्क्वायर। ठीक है, इतने समझ में आया? अब ऑर्डर देखो कितना है इसका, इसका ऑर्डर क्लियर दिख रहा है मुझे। ठीक है, ऑर्डर कितना है इसका? ऑर्डर इसका 1, और जब इसको एक्सपांड करेंगे तो हम लोग को dy बाय dx पावर 4 मिलेगा ही पहला, डिग्री कितना मिलेगा? डिग्री मिलेगा 4। बोलो समझ में आएगी? सिखाऊंगा और बोलो समझा? यस सर। यस सर। जब इसको एक्सपांड करोगे तो आप लोग ने बाइनोमियल थ्योरम में किया था ना एक्सपांशन, a प्लस बी रेज टू n,
NC0 a raised to n b raised to 0, NC1 a raised to n b square पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes. उसके पे एक्सपांड करोगे तो आपका सबसे पहला कितना मिलेगा dy by dx to the power 4, dy by dx to the power 4. यहाँ पे डिग्री कितना आएगा 4, ऑर्डर कितना आएगा 1, ऑर्डर 1 डिग्री 4. ब्रो क्लियर है? ये समझ में आया पक्का? अंडरस्टूड? Yes. आज का लेक्चर समझा सबको पक्का? ऑर्डर एंड डिग्री वाला कॉन्सेप्ट एवरीवन Yes. इसको कर लो अच्छे से. नेक्स्ट लेक्चर में जब मिलेंगे तो विल स्टार्ट अ टॉपिक कॉल्ड हाउ टू एलिमिनेट द आर्बिट्री कांस्टेंट. ठीक है? तो ऑर्डर एंड डिग्री वाला